जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, विजन है कि हम इसको क्राइम फ्री बनाएं, क्योंकि ये कैपिटल है। तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जाएंगे और इसको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। अभी भी अगर, क्योंकि एक चीज़ है, मैं शेयर डेटा करूंगा, मैं आप लोगों से अलहदा से डेटा शेयर कर दूंगा। कंपैरेटिवली इस्लामाबाद का क्राइम नीचे है कंपैरेटिवली, और वो 1-5 से हम डेटा लेते हैं। 1-5 कॉल वो होती है जिसमें हर बंदा कॉल कर सकता है। वो कॉल करता है, वो कहता है जी मेरे घर में वारदात हो गई है, यहाँ कुछ भी हुआ है, वट एवर, कोई उसको डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं। वो डिस्ट्रेस कॉल की कैलकुलेशन हम करते हैं। डिस्ट्रेस कॉल की कैलकुलेशन अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो अभी भी वो 2024 की कम है, और उसका बकायदा डेटा मौजूद है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन डेटा एंड आई विल शेयर विद यू। और हम वो देखते हैं ओवरऑल एवरेज नीचे है, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इसको इम्प्रूव करेंगे। आखिर पे आईजी साहब ने जो पूरी टीम है उसके लिए बड़ा हैफ्टी अवार्ड का इनाम ऐलान किया है, और वो वी आर थैंकफुल टू हिम, क्योंकि इसमें सारी टीम ने जिस तरह मेहनत की, दिन रात ये लड़के नहीं सोए। स्पेशली CIA के SP साहब और इंचार्ज CIA हमारे RDU हैं, सलमान है, इन सब ने बहुत मेहनत की। एवरीवन वर्कड लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज था, और चैलेंज भी इस तरह का था कि जिसमें पुलिस को ये फील हुआ कि जैसे उसको किसी ने एक अनड्यू किस्म का चैलेंज दिया है। इस तरह की फायरिंग होना और एक दिन में 2-2 जगह पे फायरिंग हो जाना, यकीनन लोगों की जो एक सेंसिटिविटी थी वो भी थी, और लोगों की जायज़ थी वो कि ये फायरिंग क्यों हो रही है। तो आपकी पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की है, और अल्लाह ने मदद की है, और आपकी दुआओं ने उसमें काम किया है। ये बताइए, 2 सवाल हैं। पहला तो ये बता दीजिए, आपने नकदी का जिक्र नहीं किया, टोटल कितने पैसे जो G14 में उसने चुराए, G9 में कितने पैसे चुराए, पहली चीज़। दूसरा ये सर, वेपन जो उसके इस्तेमाल थे वो हमने देखा कि क्लाशन का भी इस्तेमाल किया गया। किस तरह से क्लाशन हासिल करना इस्लामाबाद में क्या आसान है, किस तरह से इसने कहाँ से ली, दौरान तफ्तीश क्या मालूमात मिली? ना एग्जैक्टली, हमने भी ये तफ्तीश इनिशियल तो हो गई है, आगे मज़ीद इसको मैच्योर करेंगे। इसने क्लाशन, ये पहले को वारदातें जो की वहाँ से को पैसे इकट्ठे किए, और फिर इसने कहीं बाहर से क्लाशन ली और वो लेके आया, और वो ला के उसको इसने यूज़ किया है। उस तक हम पहुंच रहे हैं, टीम में डिप्यूटेड हैं। मैंने कहा बहुत सारा काम अभी भी पीछे हो रहा है, और वो टीमें डिप्यूटेड हैं, और बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो आपने कहा वेपन वाली बात, इसको मज़ीद रेगुलराइज करने की ज़रूरत है कि वो वेपन इसने ले लिया, उसका डेटा, उसकी चीज़ें, इसको कैसे वेपन किसी ने दे दिया, दुकानदार ने दिया, बाकायदा एक असला डीलर ने दिया है। तो उसका इतना हमें पता लग गया, आगे हम मज़ीद उस तक जाएंगे इंशाल्लाह और आपसे शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद से बाहर से लिया है जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद इसने यहाँ पे ये जो किया है वो आपके सामने है। फिर ये जब मूवमेंट भी करता है तो अल्टीमेटली चीज़ें छोड़ के जाता है। सरगोदा जब गया तो चीज़ें इधर छोड़ के डंप करके गया है। इसमें रेंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसका बहुत इम्पैक्ट है इसमें, कि साथ वाले घर का अगर आपको पता हो क्या हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अब साथ वाले घर वालों को पता था कि यहाँ पे सारे लड़के रह रहे हैं, तो लड़कों की इतला पुलिस को देनी चाहिए। लड़कों की इतला, ये आपकी वसातत से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई इस तरह की चीज़ हो तो हमें ज़रूर इतला दें कि इधर से लड़के रह रहे हैं, ताकि हम उनको चेक कर सकें। जी क्या उससे कोई और भी वारदात का कोई खदशा है, या किसी इससे अगर बरामद नहीं हुई, क्या उससे क्या काम हुआ आपका? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखें, इसके पास तो वेपन मैंने बता दिया किसी से इसने लिया है, वो ख़रीदा है, वो सारी चीज़ें ट्रैक हो गई हैं। अब हम मज़ीद उस पर चेक कर रहे हैं कि उसकी रेगुलराइजेशन कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई, क्यों इसके ऊपर एक्शन इसमें, यानी कि इसने कैसे ख़रीद ली वो चेक कर रहे हैं। ये तो खरीदी है, वो जो वेपन है उसकी बाकायदा एक बड़ी हाई पावर्ड इंक्वायरी हो रही है, बड़ी जल्दी निकल आएगी एंड विल शेयर विद यू एवरीथिंग। जी सर, जी सर, FIR जो है 780 की जी सर हुई है, जिसमें खुद पुलिस ने जिक्र किया है कि 2 ग्रुप हैं जो कि मंशियात के ग्रुप हैं, उन्होंने एक दूसरे के दौरान एक दूसरे पे फायरिंग भी की है, जख्मी भी हुए हैं, गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, उस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? थैंक यू, ये भी आपने इम्पोर्टेंट बात की, क्योंकि क्राइम के अगेंस्ट और ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नारकोटिक्स एक स्लोगन चल रहा है कि अब नशा अब नहीं, उसके तहत हम हर जगह पे और पैडलर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो इसी तरह के पैडलर की एक फैमिली है, उनका आपस में झगड़े भी होते हैं। आपके इल्म में, आप पुराने लोग हैं इधर, हमने भी उसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी है। तो कल भी इसी तरह हुआ है कि उन्होंने आपस में फायरिंग कर दी, पुलिस उधर गई, पुलिस ने उस चीज़ को रेस्क्यू किया, उनके ऊपर पर्चा हुआ है। इंशाल्लाह उनको जो है वो दे विल बी टेकन टू टास्क, और उनको फिक्स भी करेंगे इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद को फ्री ऑफ ड्रग भी बनाएंगे।
सर माइक मैं आपको बचाता हूँ जी सर, एक जी सर। सर ये बताएं कि अभी हाल ही में CIA के एक सब इंस्पेक्टर को इंदौर में उनको वहाँ पे घर के बाहर ही उनको मर्डर कर दिया गया। तो कुछ दिन में खुशखबरी देंगे कि वाकई ये इस्लामाबाद पुलिस एप्रिशिएटेड है, कोई मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आप लोगों ने शार्ट टाइम में और उन बंदों तक पहुँच गए हैं। दूसरी ये कि उस दौरान कुछ शहरियों को मोबाइल पे और मोटरसाइकिल पे उनका डेटा मोबाइल में होता है और डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं, क्योंकि आज का छीना छानी जो है लोग डॉक्यूमेंट पास नहीं करते हैं, मोबाइल में स्क्रीन शॉट है, जैसे मोटरसाइकिल बंद है, गाड़ियाँ बंद है, तो लोगों को बारे में आप क्या बतेसी के साथ उनके साथ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल ठीक बात आपने की, ये बल्कि अच्छा है, सारे सुन रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि वो लोग जो बाइक विदाउट नंबर प्लेट चलाते हैं या विदाउट डॉक्यूमेंट चलाते हैं, मैं गुजारिश कर देता हूँ, चलाते हैं, मेरी गुजारिश है उसको नंबर प्लेट्स के साथ चलाएं, डॉक्यूमेंट्स के साथ चलाएं। अगली बात, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में भी हैं, हम इंश्योर करेंगे उसको बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा, वो लीगली जो इंटाइटल्ड है उसको चलाने दिया जाएगा। इसके अलावा जिसके पास नहीं है, हम फैमिलीज़ वालों को भी पूरा रिलीफ देते हैं। लेकिन मेरी एक सबमिशन है कि जितनी वारदातें हुई हैं वो सारी अल्टीमेटली होती हैं मोटरसाइकिल पे, वो भी बगैर नंबर प्लेट के। तो बगैर नंबर प्लेट इल्लीगल है चलाना। हम उस पर अगर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो हमें उसमें लीगली एक सपोर्ट है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, जो लोग इस तरह के हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वी आर ऑल देयर, और हम उनको बिल्कुल वो उनको ना कोई पकड़ेगा, कोई इस तरह का है तो वो दिखाए, दे विल बी गिवन देयर बाइक्स। ये बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि भत्ते की पर्चियां अभी भी यहाँ पे मिल रही हैं और उनके किसी जानने वाले को भी भत्ते की पर्चियां जो दी गई हैं, तो क्या ये रैंपिट पे है? सर ये मैं आपकी तरफ से सुन रहा हूँ, मैं इस पर चेक कर लेता हूँ। तो मेरे इल्म में नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ हो तो हमें फ़ौरन पता लग जाता है, देख लेते हैं, और कोई होगा तो इंशाल्लाह एक्शन करेंगे। माइक अगर हम आपको दे दें। जी देखिए, कोई भी बंदा किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी चीज़ को मिसयूज़ कर सकता है। इससे हम उस सर्विस को नहीं बंद करना चाहिए, करेंगे भी नहीं, कर नहीं सकते। यस, उसके अंदर जो मिसयूज़ हो रहा है उसको यकीनन हैंडल करेंगे। जैसे आपने कहा बाइकिया की पहले भी एक वारदात हुई थी, हमने ट्रैक की, ये इसने भी बाइकिया यूज़ किया हुआ था, ये भी पकड़ा गया। यस, ये चीज़ मौजूद है और ये हमारे भी इल्म में है, और वो एज ए सर्विस उसको टारगेट करना ठीक नहीं है और नहीं किया जाएगा। उसमें मज़ीद जो कोई कंट्रोल्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, लगाएंगे, ताकि उसमें कोई ऐसा बंदा घुस के जो सर्विस को मिसयूज़ करता है वो ना करे। सर आप माइक सर काइंडली उनको दे सकते हैं, सर उनको दे। पकड़ा गया, ये मुलज़िम इसके पीछे मुलज़िम वो है या ये अकेला वारदातें करते हैं? इसके अलावा ये होता है, ये ज़हनी मरीज़ कौन है? क्योंकि ये जो बंदा है बड़ा बहादुरी से जो है ये वारदात करते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि इसमें पहली बात तो ये है कि ये इसने अकेले वारदात की है, सोलो। इसके साथ बिल्कुल है, अनफॉर्चुनेटली ये जब सरगोदा में जेल में रहा, वहाँ पे इसके साथ कुछ लोग मिले, वहाँ से इसने काइंड ऑफ थोड़ी सी इंस्पायरेशन ली और ये बाहर आया। फिर ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता रहा, फिर इसको ख्याल आया, फिर ये इधर को डाइवर्ट हुआ और ये वारदात की, अकेले ने वारदात की है। पहली वारदात में इसको सपोर्ट बारे में तो वो मुनज़्ज़म गैंग उस तरह नहीं है कि 4-5 लोग आए और उन्होंने वारदात की है। कर यही रहा है कि इसी ने है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़ा गया। सर ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में 2500 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं, 12,000 से ज़्यादा आपके एहलकार हैं, ठीक है, और दर्जनों आपके थाने हैं। आप कहते हैं कि एक थाना क्रैश करके में वारदात होती है, CCTV फुटेज सामने आती है, एक नौजवान जिसके हाथ में फ्लैशन जी जी आप दूध में जाके वारदात करता है। तो आप कह रहे हैं पुलिस मुतहरिक थी, पिकेट्स आप सुनते हैं कि इस्लामाबाद में नहीं थी, किसकी नाअहली सुनते हैं? दूसरा आप कह रहे हैं कि 4 रोज़ आपको लगे हैं उस मुलज़िम को पकड़ने में, 2 रोज़ के अंदर हमने देखा कि एक और पेट्रोल पंप पे कैश लूटी जाती है, ठीक है, बाइक्स पर। तो आप समझते हैं कि आपकी पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है, टिकट्स लगाई जा रही है, चेकिंग ठीक हो रही है, ये तासुर आप क्या देंगे? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें ये एजुकेशन वाला है कि जब पिकेट्स लगी होती हैं तो जो हर गली और हर स्ट्रीट और हर रोड है ना, उस पर पिकेट नहीं लगी होती, पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज की
उस तरह ही होती है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ है 11,000 फोर्स है, जो ऑपरेशनल होती है वो थोड़ी सी उससे कम होती है, बाकी कुछ लोग स्टैटिक ड्यूटीज़ पर होते हैं। जो लगे होते हैं वो बिल्कुल चेक करते हैं। आप 0 पॉइंट से गुजरने की कोशिश करेंगे आपको चेक किया जाएगा, आप 26 नंबर से गुजरने की कोशिश करेंगे आपको चेक किया जाएगा। इस तरह जो नाके लगे हुए हैं, आप फॉर एग्जाम्पल रेड जोन की तरफ जाते हैं, नाके लगे होते हैं, आपको चेक किया जाएगा, तो वो करते हैं। बाकी जो चीज़ आपने कही कि मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ इससे कि जो खड़े होते हैं काम कर रहे होते हैं वो करते हैं, लेकिन एक एक गली को आप इस लड़के का जब स्पेसिफिकली लें तो इसको एक एक गली और एक एक फुट का पता है। हमें इतना इसने कंफ्यूज करता था। ये मेन रोड पे जा रहा है ना, ये राइट टर्न करेगा, ये रहा इधर इलेक्ट्रिशियन, इसको एक एक जगह का पता था। फिर ये पीछे से जो नाला है ये उस तरफ से आ रहा है और इधर को जा रहा है। मेन रोड सारे छोड़ दिए, मेन रोड जो सेकेंडरी गलियाँ वो भी छोड़ देता था। तो ये चीज़ डॉज करना, क्योंकि वो एक बंदा है उसको डॉज करना उसके लिए है, कैमरों की मदद से ही हुआ है। आपने जो कहा है तो अल्टीमेटली उन्होंने हेल्प की है। एक ब्लाइंड केस 4 डेज़ में, और जहाँ पर चीज़ें हों वो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे, करना चाहिए इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि वारदात हो ही ना हो तो घंटे में पकड़ी जाए, बट ब्लाइंड वारदात को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके पीछे जाना, उसको ढूंढना, उसकी शनाख्त, उसके क्राइम एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, CDR एनालिसिस, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये करने वाला काम होता है। थैंक यू सर। एक मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस्लामाबाद में हम ये देखते थे कि 4 सालों में 4 बैंकिंग की वाक़यात होते थे कि एक ही मुद्दे का किसी ने 4 बैंकिंग के जो वाक़यात सामने आ गए। अब इसमें ये था कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है उसके बाद आप लोग जो है वो सिक्योरिटी पे मेजर्स आप लोग लेते हैं। लेकिन उस मेजर में ये देखा कि इस्लामाबाद की जो शहरी है तकरीबन एक दिन में 2500 मोटरसाइकिल आप लोग जारी से बंद कर देंगे। उसमें से जो इदारे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको तो आप लोगों ने पकड़ा, लेकिन साथ साथ ऐसे केसेस भी आए खसूसन आपके स्वान सर्कल में या जो रूरल एरिया है जहाँ पे वहाँ लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी थे, सब कुछ थे, उसके बावजूद लोगों को पकड़ लिया गया। फिर थाने में आपके मोहर्रम साहिबान होते हैं, दिगर फिर वापस लेने के लोगों से पैसे की बात है। तो इस तरह की सूरत इस्लामाबाद पुलिस है, ज़ाहिर है हमारी बहुत सी पुलिस है, इस चीज़ को आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि इस्लामाबाद में जो पुलिस है वो इस तरह के इकदाम या इस तरह से जो गलत बुरा चला जाता है वो चीज़। थैंक यू जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि IG साहब जब आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जैसे आपने, लेकिन खाना खन्ना और जो कुराल है वहाँ पे मंशियात सरेआम दिखती है, पुलिस को बताने के बावजूद भी एक्शन नहीं होता। बेशक आप मेरा नंबर ले लें सोशल मीडिया पे, मुझे भी कभी बता दें। थैंक यू वेरी मच, मैं करूँगा, मुझे मिल लीजिएगा। थैंक यू जी।